अहमिंदा जगदेवा अविशेषम् अहमहं तिमन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम् इंद्रियेण। अरे जैनियों, जैन होने का गर्व करो। महात्मा गांधी के शब्दों में सत्य और अहिंसा ये दोनों हथियार जिसके जरिए भारत पर चलती आ रही हुकूमत को उखाड़ने की सामर्थ्य मैं रखता हूँ, ये और कुछ नहीं है, अनेकांतवाद की ही देन है। दरअसल मैं मेरे विरोधियों पर पहले बहुत गुस्सा करता था। जब से जैन शास्त्र पढ़े हैं मैं समझता हूँ मैं अज्ञान में था। आज मैं मेरे विरोधियों के स्थान पर भी खड़े रहकर उनके भी विचार को समझता हूँ। आज मुझे उनका आदर है। धन्य ये जैन धर्म। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एन आयरिश प्लेराइट, अ ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, उसने ये विचार व्यक्त किए थे, इफ आई गेट a chance again to become a human being, I would like to be an Eastern Jain. यदि मुझे मानव पर्याय फिर से मिलती है तो मैं चाहूँगा मैं भारत का एक जैनी बनकर फिर से पैदा हो। अंबेडकर स्वयं लालायित थे जैन दीक्षा अंगीकार करने के लिए। अरे जैनियों, तुम्हें जरा भी नाज नहीं है, तुम कहाँ पर पैदा हुए हो। आचार्य विद्यानंदी नाम के एक हस्ती का नाम सुना होगा। यह आचार्य विद्यानंदी एक वैदिक ऋषि थे। इन्होंने ये स्लोगन जारी किया था कभी 10वीं सदी में, आज से 1000 वर्ष पहले, हस्तिना ताड़यमानोपि न गच्छेत् जैन मंदिरम। भले ही हाथी के पैर के नीचे कुचले जाना, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस प्रांगण और परिसर में प्रवेश करता देखने में आता है वो लौटकर बाहर नहीं आता। इनके पास कुछ चमत्कार है अंदर, इसलिए गलती से भी जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। एक उदाहरण खड़ा किया है बच्चों उन्होंने। मान के चलिए एक गली से कोई गुजर रहा था। गली बड़ी सकरी है एंड लगकर ही एक जैन मंदिर है और आगे से चिंगाड़ता हुआ हाथी आ रहा है, दौड़ता हुआ, मदोन्मत्त हुआ है, पागल हुआ है, तहस नहस करता हुआ चिंगाड़ता आ रहा है। ये बात तय है कि पीछे मुड़ नहीं सकते, गली इतनी सकरी है, हम तो बाहर निकल नहीं सकेंगे गली से। अभी 2 ही रास्ते खुले हमारे पास, या तो हाथी के पैर के नीचे कुचले जाए और दूसरा तो ये जैन मंदिर खुला है, वहां पर जाकर अपनी जान बचाए। फिर भी हाथी के पैर के नीचे कुचले जाना, जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। ऐसा उस जमाने में निरंतर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। दम आपको समझ में आ रही होगी जैनियों की। एक बार यदि कोई जैन मंदिर में जाए
तो फिर मुश्किल है, नामुमकिन है उसको जैन होने से कोई रोक पाए। जब भी उस गली से निकलते थे ये विद्यानंदी, श्लोक वार्तिककार के कर्ता, अष्ट सहस्त्री के कर्ता, आप्त परीक्षा के कर्ता, जब भी उस गली से निकलते थे दोनों उंगलियों को अपने कान में घुसाकर इस प्रकार बंद करते थे कि एक ध्वनि की एक चिंगारी भी नहीं आए कान में। लेकिन योग था आज, और विद्यानंदी जाते जाते आज किसी पत्थर को टकरा गए। जैसे टकरा गए उंगलियां कान में से निकल गई, तो उनके कान पर कुछ वचन पड़े, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, आदि आदि आदि। ये दो छंदों को जैसे उन्होंने कान पर पढ़ते देखा, उनको ऐसा लगा ये क्या बात है, अन्यथानुपपत्ति से केवल वस्तु की सिद्धि हो सकती है, ऐसे कैसे संभव है। बहुत सारी बातें हैं, उनसे रहा नहीं गया। वे स्वयं जिन मंदिर में गए पूछने के लिए वक्ता को, तू क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू स्पीकिंग, अन्यथानुपपत्ति से कैसे वस्तु की सिद्धि होगी। और बच्चों उसके बाद वे लौट कर बाहर नहीं आए। जब आए तब उन्होंने नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर दी थी। ये ही वैदिक ऋषि। जैन कुल में पैदा होने का कुछ विशेष गर्व होना चाहिए। आज मैं कुछ और भी बात बताऊंगा। जैन शब्द की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूं आपको, विष्णु से वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स को शैव कहते हैं, सुगत के फॉलोअर्स को सौगत कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। महेश्वर के फॉलोअर्स को माहेश्वरी कहते हैं, बुद्ध के फॉलोअर्स को बौद्ध कहते हैं, जिन के फॉलोअर्स को जैन कहते हैं। ये हुई जैन की सीधी सरल परिभाषा। जो जिन के भक्त है, जो जिनेंद्र भगवान के भक्त है। अभी जिन इतना ही शब्द काफी है। जिन एक संस्कृत शब्द है। जिन का अर्थ, बोलो बच्चों, जीतना, ऐसा होता है। जिनेंद्र और जितेंद्र इसलिए पर्यायवाची है। जिन जीतने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से ऑफ कोर्स यहां पर जीतने का तात्पर्य मोह राग द्वेष से, संसार से, चतुर्गति परिभ्रमण से, अपनी विकृतियों से, अपने कमियों से। और आज का रिलेवेंट प्रकरण के हिसाब से बात करना हो तो इंद्रियों को जीतने वालों को जिन कहते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है, इंद्रिया कोई हमारी शत्रु थोड़ी है जिससे उसको जीतने की बातें चल रही है। अपेरेंटली सीइंग, जब हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, एक सामान्य विचार आए बिना रहता नहीं है। ये इंद्रिया तो कितनी सहायक है, ये मित्र जैसा काम करती है और इंद्रियों को जीतने की बात कर रही है। इंद्रियों को नाश करना मतलब मेरा ही तो नाश हुआ, ये मेरे ही तो है, मैं ही तो ये इंद्रिया हूं। कितनी सहायक और हेल्पफुल है, इन्हीं से तो मुझे ज्ञान होता है। ऐसा ऊपरी ऊपरी विचार करने पर हमें भासित होता है। बट इस भ्रम का निवारण एक उदाहरण के माध्यम से किए देता हूं। एक बालक था 7-8 साल का, फुटपाथ पर जैसे तैसे अपना जीवन काट रहा था। He was not living, he was surviving. He was struggling to survive.
एक एक दाने के लिए मोहताज था, आने जाने वालों की ठोकरें खाता था। घृणा और उपेक्षा की पात्रता के अलावा और कुछ भी नहीं था उसके पास। आते जाते लोग थूकते भी थे, फुटपाथ कहते ही उसे है। ऐसे में वो जी रहा था कि मर रहा था, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और अभी अभी तो जीवन की देहरी पर पहला कदम रखा है इसने। 7-8 साल का ये बच्चा है, फुटपाथ पर ही शायद पैदा हुआ हो, क्या मालूम, उसको भी पता नहीं है। अड़ोस पड़ोसियों को कहाँ से पता चलेगा, लेकिन जब से देख रहे हैं ये बच्चा यहीं पर दिख रहा है। 2-3 साल पहले भी निगाहें दौड़ाओ तो भी यही दिख रहा है वो। एक दिन एक आदमी को, पासर बाय को सिंपैथी हो गई, उसके प्रति दया हो गई, करुणा हो गई। उस बच्चे को देखकर लगा, अरे इसका जीवन ऐसे ही कटेगा, चल बेटे चलो मैं तुम्हारी लाइफ बनाता हूं। अभी उठाओ। पैकअप कहने के लिए तो कोई अवसर ही नहीं था, कुछ था भी नहीं उसके पास। एक 10-20 लाख की गाड़ी सामने आकर खड़ी हुई, बैठ जाओ इसमें। अबे कहाँ जाना ये तो पूछ ही नहीं सकता, ये तो वही पूछे जिसके पास लुटने के लिए कुछ है, लेकिन इसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। बड़े दरिद्री को कोई अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए, ओह बेशुमार प्रसन्नता। ये क्या हो गया आज, जिस गाड़ियों के आसपास में आज कटोरा लेकर घूमता, तो उस गाड़ी में भी कभी मुझे बैठाया जाएगा। ओ, एक प्रश्न जल्दी ही पूछने वाला हूं आपको। 2 किलोमीटर पर गाड़ी जाकर रुक गई, उतार दीजिए बेटे, चलो अंदर। इतनी सुंदर जगह कहाँ लेके आए? वैसे ही अनाथ आश्रम है, लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारा जीवन बेकार नहीं जाएगा। दिस इज योर बेड, दिस इज योर कबर्ड, दिस इज द वार्डरोब, ओपन द डोर। ये सब टंगे ड्रेस तुम्हारे होंगे, आराम से जियो। पुस्तकें हैं, नोटबुक्स है, स्कूल की भी व्यवस्था हो सकती है, एज यू फील कंफर्टेबल। थोड़ा बहुत कभी मन बने, ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का सामान है सब, इन आपस में इन सब बच्चों के साथ खेलना है। अनाथ आश्रम, ये सब तुम्हारे भाई जैसे टाइम पर भोजन, नाश्ता, दूध, पानी, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी सर्व्ड हियर। आपको बहुत मजा आएगा, यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। एक प्रश्न आप सबको, जिसे मैंने 1 मिनट पहले आपको सावधान किया था, वो आदमी कैसा है उस बच्चे के प्रति? ज्ञान? मुझे कुछ उत्तर चाहिए। वो आदमी कैसा है उस लड़के के लिए? कैसा है? उसके प्रति प्रेम अच्छा है, अच्छा है, इतना सा उत्तर दिया इन्होंने। अच्छा है वाला। अपेरेंटली सीइंग, ऊपर ऊपर से देखने पर मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलिए झांक कर देखते, कुछ पर्दे हटा कर देखते। एक दिन की बात है, उस लड़के को कुछ ऐसा सुनाई दिया, और हाँ, अकाउंट में हर मंथ के तुम्हारे कुछ राशि भी डाली जाएगी। एंजॉय, ताकि तुम भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। हर मंथ में कुछ डाला भी जाएगा, इतनी फैसिलिटीज भी। एंजॉय, नाइस, ग्रेट। बट एक दिन की बात है बच्चों, जब उसका टाइम बहुत अच्छे से बीत रहा था। 2 साल के बाद, करीबन 2 साल के बाद, जब वो बैठकर अखबार पढ़ रहा था,
अखबार पढ़ते हुए उसके कान में कुछ शब्द सुनाई दिए और उस शब्द के द्वारा उसको इतना ख्याल में आया, फलाने आदमी की इतनी प्रॉपर्टी, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई। क्यों? क्योंकि कोई क्लेम करने के लिए कोई था नहीं। इत्तेफाक से हाथ पर उसके माँ बाप ने कुछ गुद दिया था, जिसके कारण उसको उसके बाप का नाम अच्छी तरह से पता था, मैं किसकी संतान। He is talking about my father. He is saying my father left some करोड़ों रुपए छोड़ के चले गए मेरे पिताजी, और जिस ट्रस्ट में मैं रह रहा हूं उसी ट्रस्ट में गवर्नमेंट ने इसे जब्ती का हुक्म जारी किया, क्योंकि देयर वाज नो वन टू क्लेम करने के लिए कोई था ही नहीं पैसे को। और आप जानते हो ना, बहुत सारा पैसा जिसको कोई क्लेम नहीं करता वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है। इतना तो पता होगा आपको, इतना तो आपको पता चल रहा है। और आज काफी सारी संपत्ति ऐसी जिस पर क्लेम ही नहीं है किसी का, एंड बाय वन वे और द अदर उसका कोई दूसरा रास्ता हो भी नहीं सकता, गवर्नमेंट उसे अपनी ट्रेजरी में ले लेती है। जिस दिन उसको ये कान पर ये पड़ा, ये सब पैसा 5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपए ये मेरे बाप के इन्होंने जमा किए, जब्त किए। जरूरत है ये प्रूव करने की मैं ही उनकी संतान हूं। आई एम एलिजिबल, आई कैन क्लेम। जिस दिन उसको ये पता चलेगा, उसका रुख कैसा रहेगा वहां रहने का? जस्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, कैसा रहेगा रुख उसका? ऑल द सीन सिनेरियो हैज गॉट चेंज्ड नाउ। वही रोटी है आज, वही बेड, वही कपड़े, वही बोलचाल, वही लोग, वही आदमी जिसे वो कल तक मसीहा समझ रहा था, वही आदमी जिसको कल तक ये रक्षक समझ रहा था। ही इज नो मोर अ भक्षक नाउ। और अब कभी वो थोड़ा सा भी उसको प्यार पुचकार के नाम पर एक आध रोटी दिखाएगा तो वो यहां तक कह सकता है आज, सर माइंड जहां पर आप बैठे हो ये सब मेरा है, यहाँ पर सब मेरा राज चलता है। थोड़ी सी पहचान दिखाने की भर की बात है, बहुत दूरी रही नहीं है, अभी पहचान देने वाला यही खड़ा है। अभी मुझे ये बताओ बच्चों, उसके ऊपर किया जाने वाला वो एहसान था क्या, और वो उसको मानेगा क्या? तड़प उठेगा वो, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। देखिए फोटो बच्चों, हैड यू बीन एबल टू झांसी? नो। झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन, काफी टाइम हमारा वहीं पर रहना बन गया है, लगभग 10 साल। तो काफी बार रेलवे स्टेशन पर जाना बना। वहां पर बहुत सुंदर फोटो है बच्चों। फोटो मतलब मीन्स दैट इज एक्चुअली पेंटेड। बहुत बड़ी दीवार पर यहां से लेकर वहां तक की पूरी दीवार पेंटेड है, यहां से लेकर वहां तक, और भी बड़ी होगी। लड़ाई में दिखाए जा रहे हैं, पीछे बच्चा, आगे लगाम, समझ रहे हैं? भारत की बागडोर, मैं मेरी झांसी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कॉम्प्रोमाइज नहीं इसमें। आप जानते होंगे महाराणा प्रताप आजादी के प्रेमी, और आजादी के प्रेमी होने के लिए बहुत ताकत भी होने की जरूरत नहीं, बहुत पैसे भी होने के लिए जरूरत नहीं, और बहुत सेना दल होने की भी जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के कोर्ट में, महाराज की जय हो, समवन वांट्स टू मीट यू,
हु इज ही? द मैसेंजर ऑफ जलालुद्दीन अकबर। आने दो, अकबर का पैगाम आया है। अकबर और महाराणा प्रताप जानते हैं ना आप? एक ही टक्कर थी अकबर को, बोलो। महाराणा प्रताप एक ही एक तरफ पूरा भारत सरेंडर किया था, इवन राजस्थान भी, राजस्थान का एक छोटा सा पार्ट मेवाड़। कोर्ट में गया एक आदमी, फरमान, बादशाह सलामत ने फरमान भेजा, रीड इट। बोल ही नहीं पाया बस वो, नहीं तो उसका बस चलता तो बोलता तुम्हारे बाप ने भेजा है। बोल ही नहीं पाया वो संदेशा। और इट वाज अ ट्रेंड फर्स्ट। कोई फरमान होता था तो मंत्री के हाथ में आता था पहले, जानते हैं ना आप लोग? डायरेक्ट राजा को तो कोई कुछ मिल नहीं सकता, मतलब हाथों हाथ तो व्यवहार नहीं हो सकता। मंत्री के हाथ में जैसे ही फरमान आया, मंत्री ने उसको चारों तरफ से खोल कर देखा, अरे कहीं कुछ ही लिखा ही नहीं है यार, इसमें क्या चल रहा है? ये क्या है यार? व्हाट इज दिस? पेपर लिखना भूल गए क्या? ज्यादा बातें मत कर, राजा को देखा, इसलिए तो तू यहां पर है, वो समझ जाएगा। महाराणा प्रताप के हाथ में वो पैगाम आया, ब्लैंक था, टोटली ब्लैंक। हाँ, इसके पहले आपने बताइए कब बताइए बच्चों? आई थिंक इट्स लेकिन आपने बताई। क्या किया महाराणा प्रताप ने? एक कोना तोड़ दिया उसका। वो चाहता था पूरे भारत पर हस्ताक्षर, पूरा भारत मेरा, मेवाड़ छोड़ के बात करो, चलो हटो। कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या कहा बच्चों? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शिवाजी महाराज के शब्दों में कोई बोलेगा, लोकमान्य तिलक की भाषा में कोई बोलेगा, संपूर्ण स्वराज्य। स्वराज्य नहीं, गलत। मुद्रा भद्राय राजते। स्वराज्य। लोकमान्य तिलक ने उसी शिवाजी महाराज की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण स्वराज का मतलब बच्चों कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट मतलब नो टर्म्स, नो कंडीशंस। यह हमारा भारत है। आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए बोलो ना। सुविधाओं की बात करते हो, हमारी जमीन पर खड़े हो और हमें सुविधा देने की बात करते हो। साइमन गो बैक, निकाल दो इनको यहां से बाहर, उठा के फेंक दो। हम आपको भी कुछ सुविधाएं दे देंगे, तुम हमको सुविधा दोगे। उस बच्चे के प्रति, उस आदमी का अनाथ आश्रम में ले जाना, खाने पाने की व्यवस्था करना, उसको आज कितना अच्छा लग रहा है बच्चों, कितना अच्छा लग रहा है। अरे कुछ तो बोलिए। वो बेड जो उसको दिया गया है कॉइल फोम का, करलॉन का, वो कैसा लग रहा है आज उसको? चुभ रहा है उसको, रात में भी सो नहीं रहा है, यहां से वहां से आज चक्रे काट रहा है, इज पॉन्डरिंग ओवर। नहीं चलेगा अभी है। उसकी नींद उड़ना यह पहला कदम, अभी वो हासिल करके रहेगा। अरे थोड़े बहुत टुकड़ों पर पलने वाला मैं नहीं हूं, यह संपूर्ण मेरा है। जब तक यह पता नहीं था यह संपूर्ण मेरा है, तब तक मैं बहुत खुश था। लेकिन जिस दिन से पता चला है यह एक एक चप्पा मेरा है, मेरा, मैं पालूंगा तुमको, तुम नहीं, तुम्हारी रहमत के टुकड़ों पर पलने वाला मैं नहीं हूं। जिस दिन यह पता चलेगा उसके आकड़ कुछ बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी बच्चों? हाँ या ना? पाठ की तरफ बढ़ते हैं।
आज तक थोड़े थोड़े टुकड़े फेंके जाते थे। मुझे कितना ज्ञान, ट्रिमेंडस ज्ञान, आई स्कोर्ड फर्स्ट इन माय क्लास, कितना ज्ञान। छोटे छोटे ज्ञान पांचों जनों ने हमें स्पॉन्सर करने का, मैनेज करने की कोशिश की और हम प्रसन्न हो गए। अच्छे, ये इंद्रिया कैसी है बच्चों? अच्छी है। ये इंद्रिया नहीं होती तो कैसे होता फिर हमारा ज्ञान? ये ठीक वैसी बात कर रहे हैं जैसे कोई अनाथ जीव जिसको पहले दिन उठाया गया था, वो गाड़ी में जाते हुए सोच रहा था यदि ये नहीं मसीहा होता तो हमारा क्या होता। लेकिन ये भ्रम थोड़े ही दिन का है। इंद्रियों के प्रति बहुमान और आकर्षण और आदर उसी जीव को है जिसे ये पता ही नहीं है वो कितनी जागीर का मालिक है। उसका स्वभाव लोकालोक को जानना है, वह सर्वज्ञ स्वभावी है। समय सार सबके हाथ में दे दिया जाए, मूड बन गया है ना। बात मूड की है बच्चे। एक्चुअली मुझे इनकी जरूरत भी नहीं, मैं वैसे ही बोल सकता हूँ, लेकिन इट विल बी बेटर, आपके हाथ में ग्रंथ रहेगा। कुछ इस तरफ भी रख लीजिए बच्चों, ठीक है, शाबाश। यहाँ की थोड़ी सी प्लीज लाइट्स ऑन कर दीजिए। इफ एनीवन विशेस टू रिफर दे कैन। कुछ समय सार का आनंद हो जाए आज, शायद फिर से अवसर आए ना आए यार, आज हाथ तो लगा लो। देखो ये हमारा वैभव है, विभूति है, विभूति। बनाओ पत्र कुंदन ना, बोलिए, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद अंकाय मूल्य ना कदी। समय सार के बदले मुंबई के एक रत्नों के व्यापारी ने एक समय सार के ग्रंथ के बदले अपने दुकान के रत्न से भरा एक थाल दे दिया। देखिए, 96वीं गाथा की टीका पेज 210। बच्चों गैदर योर अटेंशन। पेज खुलने के बाद मेरी तरफ ध्यान देना है। एक फ्लैप है, उस फ्लैप के सहारे से इसको रेस्ट कर दीजिए और इसकी तरफ अभी ध्यान मत दीजिए। बस खुला रखिए इसको, जब पढ़ने का मन बनेगा सोच लेंगे। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, मैं ये कह रहा था इन इंद्रियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। इन इंद्रियों ने थोड़े टुकड़े डालकर हमें प्रसन्न करने की नाजायज कोशिश की है। मेरा साम्राज्य केवल ज्ञान का है, समस्त लोकालोक को जानना मेरा स्वभाव है, और इंद्रियों के माध्यम से जानने वालों को, इंद्रिय प्रेमियों को ये संपत्ति बहाल नहीं की जा सकती। इंद्रियों के माध्यम से कुछ कुछ ही तो जाना जाएगा, और वो भी क्रमशः, वन आफ्टर द अदर। कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी वो, कभी ये कभी वो। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या क्या समझ रहे? कितने जन फॉलो कर रहे? हाथ ऊपर अच्छे से, केवल 2। अच्छे से हाथ ऊपर करो, मैंने कहा जो समझ रहे हैं। खड़े रहिए सभी। दरअसल मैं ये कह रहा हूं बच्चों, कभी किसी इंद्रियों के विषय के अधीन, कभी किसी इंद्रिय के विषय के अधीन, कभी किसी तो कभी किसी तो कभी किसी, बट सभी इंद्रियों के विषयों को एक समय में ही ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्रमशः ही होगा, और वह भी परोक्ष होगा। परोक्ष क्लियर नहीं होगा ज्ञान, वो भी
ये इंद्रिय ज्ञान की खासियत है। और इंद्रिय ज्ञान में प्रवृत्त जिस समय तू हुआ उसी समय में तुम्हारी चैतन्य धातु रुक गई। दो शब्दों को अच्छे से सुनिए। तुम्हारे पास दो जरिए थे, एक मन और एक इंद्रिय। इंद्रियों को तुमने विषय में लगाया और केवल ज्ञान का रास्ता तुमने बंद कर दिया। मन को तुमने बाह्य विषयों के चिंतन में लगाया और तुम्हारी शुद्ध चैतन्य धातु रुक गई। और रुकना मौत की निशानी, चलना जीवन की निशानी। बैठ जाओ। बैठना अच्छे बच्चों की निशानी। इतनी सुंदर लाइन से बच्चों, इतनी सुंदर लाइन से। आहा, कमाल है कमाल। 96th गाथा की टीका देखिए। 211 बीचों बीच, पेज के बिल्कुल बीचों बीच से थोड़ा नीचे से 10-12 लाइंस। मैं परद्रव्य हूं, ऐसे अध्यास के कारण गेटिंग। हमारे पास दो ही वेपन है, मन और इंद्रिय। और ये वेपन क्या करते हैं बच्चों? थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए मेरी तरफ। ये वेपन्स क्या करते हैं? इन वेपन्स का विषय, इन साधनों का विषय बाह्य जगत ही है। बेसिकली हमारे पास दो साधन है बच्चों, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। टू टूल्स वी possess with us today। हमारे पास दो औजार। टूल को क्या कहते हैं? टूल, औजार। हमारे पास दो टूल है अपना काम करने के लिए, मति ज्ञान एंड श्रुत ज्ञान। नाउ मति श्रुत ज्ञान, जब भी मति ज्ञान इंद्रिय और मन का आलम्बन लेता है, वो बेशक बाहर में प्रवृत्ति करता है। और वही मति श्रुत ज्ञान को रोका जाए, उसको घर पर अच्छा काम दिया जाए तो बाहर नहीं जाएगा। फिर दो रास्ते हैं मति श्रुत ज्ञान को। यदि इंद्रिय और मन का आलम्बन करता है तो इंद्रियों के द्वारा पेड़ पौधे कितने अच्छे, कितने सुंदर है। हलवा रबड़ी कितनी सुंदर है। और ये गुलाब का फूल तो क्या चीज है। इंद्रिया उलझ गई। मति ज्ञान ने जब इंद्रिय का सहारा लिया, इंद्रिय उसको दूर ले गया, दूर। महाभारत में कॉन्स्पिरेसी हुई। वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी बच्चों? महाभारत में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। वो षड्यंत्र क्या था? अभिमन्यु। क्या किया जाए इसके साथ? नहीं यार, ही इज अनबीटेबल। अपने बस की नहीं है। बस की है, एक काम करो, उसको दूर ले जाओ, सबसे दूर ले जाओ। उसको पहले तो अकेला कर दो। हम वैसे ही बहुत जन हैं, एक पर ही टारगेट करो। आज अभिमन्यु को ही खत्म करेंगे, आर्यप्पा। और सभी जन ने मिलकर अटैक किया, डाइवर्ट किया, बाहर ले गए उसको। उसका मरना तय था। मति ज्ञान ने जब इंद्रिय और मन का आलम्बन लिया तो इंद्रिय ने क्या किया? देखो ये कितना अच्छा पेड़ है, और वो देखो गुलाब तो देखो, और वो देखो। अभी जिस आइटम के नाम लिए थे, लेना भी बहुत अच्छा नहीं लगता,
देखो ये तो देखो, ये तो देखो, द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है यार। इंद्रिया बाहर उलझाने लग गई, उसका काम निकल गया। और इंद्रिया जैसे ही बाहर उलझाने लग गई आपको, आपका केवल ज्ञान, केवल बोध ढक गया, उस पर आवरण पड़ गया। उसके अभिव्यक्ति का सवाल नहीं, क्योंकि एक साथ दोनों को नहीं पोसा जा सकता। एक म्यान, एक तलवार, एक म्यान, एक तलवार, एक सिंहासन, एक राजा। समझ में आ रहा है? डाइवर्ट कर दिया। मंथरा ने पूरा गेम मंथरा के हाथ में है। मंथरा ने एक ही आदमी को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, उसका काम संपन्न हुआ। इंद्रियों ने डाइवर्ट किया, परद्रव्य में लगाया, केवल बोध ढक गया। मेरे शब्दों को तसल्ली से ध्यान से सुनिए। केवल बोध मतलब केवल ज्ञान ढक गया। अरे तुम इन बासी टुकड़ों पर ही पलोगे तो ताजा कब खाओगे? ये तो फिकेगा। ये तो फिकना ही था ना, ये तो फिकना ही था। आपके पास दो ऑप्शंस थे ना, एक तरफ खाकरा था और एक तरफ गरम गरम रोटी थी। मैं बासी खाऊंगा, खा। लेकिन बासी खाएगा तो ताजा नहीं खा सकेगा, फिर तो नहीं खाऊंगा। तुमने एक खली के टुकड़े के पीछे रत्नों को ठुकराया है, मूर्ख। क्या कहा? एक मांस के टुकड़े के पीछे अथवा एक खली के टुकड़े के पीछे। खली का टुकड़ा समझ में आता? व्हाट इज खली? मैंने एक बार कहा था, जिसमें कुछ भी इसेंस नहीं होता। ऑयल केक, पेंड। इतश्चिंतामणिर दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वार्द्रीयंताम विवेकिना। एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा जाए, एक तरफ खली का टुकड़ा। विवेकी किसका चयन करेगा? यह पूछने की जरूरत कहाँ है? लेकिन यहां पर अविवेकी ने खली का टुकड़ा चयन किया है। केवल बोध ढक गया। और यह मति ज्ञान जब मन के माध्यम से प्रवर्ता तो चिंतन में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल और जीव और परमाणु आदि चिंतन करने लग गए। इससे भी चैतन्य धातु रुक गई, विपरीत दिशा में ले गए। मंटा धार। कितने जन समझ रहे बच्चों? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या आप तो महाराष्ट्र के हो, आप भी महाराष्ट्र के हो। अफजल खान को मारने के लिए क्या षड्यंत्र रचा गया बच्चों? अफजल खान सेना में कितना आया था, कितनी तोहफे थी उसके पास, कितना घोड़दड़ था उसके पास, कितनी सेना थी, ये सब आप देख लीजिए। इसका 1/10 भी शिवाजी के पास नहीं था, 1/10 भी। क्योंकि बड़ी बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं, शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ। तरकीब सबसे बड़ा हथियार हमारा तर्क, हमारी युक्ति है। क्योंकि हथियारों को बनाने वाला हमारा दिमाग है। दिमाग मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है क्या? तरकीब अपनाई शिवाजी ने, कहां पर बुलाया? जावड़ी में तो आने की इसकी ताकत ही नहीं है। क्यों नहीं है?
अरे 20 गुना सैनिक लेके आया है। कितना? 20 गुना। और थोड़ी सीटी बजाओ तो कहाँ का था ये? कौन? Who was that person? किसके लिए काम करता था ये? कौन? आदिल शाह। आदिल शाह कहाँ का? बीजापुर। एक सीटी लगाओ तो बीजापुर से और फौज आ जाएगी। और रानी बेगम ने बोल दिया है जितनी सेना चाहिए ले लो, शिवाजी महाराज का काम तमाम कर लो आज। फिर उसके लिए बड़ी बात ही नहीं है। शिवाजी महाराज ने एक तरकीब की। क्या तरकीब की उसने? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कह रही इन सभी सैनिकों से, सभी घोड़ों तोपों से अफजल खान को अलग कैसे किया जा सकता है? तरकीब लगाओ, तरकीब लगाओ, तरकीब लगाओ। कह रहे उस जंगल में मिलेंगे, जाओ लेके। आप नहीं जानते ये सब? हाँ, अरे बहुत गरीब हो फिर तुम लोग, नहीं जानते तुम? अरे रे 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 रे। और यह हालत हुई, वहां पर कोई तोहफे नहीं लेके जा सकता था। और अफजल खान ये नहीं कह सकता था मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि शिवाजी फिर उसके सामने आने को भी तैयार नहीं था। और शिवाजी को पकड़ना ही मुश्किल था बहुत। क्या करना, क्या करना? तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, 10 तुम्हारे 10 हमारे। क्या कहा? 10 तुम्हारे और 10 हमारे। कितना क्लियर हो गया मैटर यार। भरत और बाहुबली ने यही तो किया था, डिवाइड एंड रूल। यही तो किया था। जब भरत और बाहुबली की लड़ाई तय हुई तो बाहुबली के मंत्री ने क्या युक्ति की? सब दोनों ही लड़ो, आप रहने दो सेना को। जीत गए मंत्री बाहुबली के पहले, बाहुबली बाद में। मंत्री जीते बाहुबली के पहले, क्योंकि बाहुबली के पास कुछ भी नहीं था। भरत के पास तो क्या नहीं था। और गौण करके केवल आमने सामने 1 on 1 खेलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? वीकर पॉइंट किसका हुआ था इसमें? भरत का, भरत का। ठीक है, ये इंद्रिया हमें डाइवर्ट करती है, हमारे उपयोग को बाहर फेंक देती है, फिर आत्मा से मिलन बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। समझ रहे बच्चों? 2 लाइंस पढ़नी है प्लीज। मैं परद्रव्य हूं ऐसे अध्यास के कारण कितने जन मेरे साथ हैं? अध्यास का मतलब बच्चों अज्ञान। मैं परद्रव्य हूं ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, ये मेरे शब्द नहीं थे बच्चों, मेरी टर्म्स थी भी नहीं है। और उसी टर्म्स में मैं बात करना चाहता हूं जिस टर्म्स में आचार्य देव बात कर रहे हैं। शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, तथा मन क्या करने लग गया? इन्हीं का चिंतन करने लग गया, बाहर निकल गया वो। गांधी जी क्लास में नहीं आए, इतनी बात खरी। कुछ दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा है? अब ये बात दूसरी, तू फिल्म देखने गया कि पिताजी की सेवा करने गए, इससे मुझे मतलब नहीं है। तुम यहां से तो चूक गए ना। मन डाइवर्ट। और अन्य, हाँ, तथा इंद्रियों के विषय रूप किए गए रूपी पदार्थों के द्वारा केवल बोध ढका हुआ होने से। कितने जन देख पा रहे जो मैं पढ़ रहा हूं बच्चों? शाबाश। कितने जन समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूं? खड़े रहेंगे सभी, सभी। और
आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? बैठ जाओ। 2 लाइंस मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। इन इंद्रियों ने, इस मन ने हमें बहकाने की पूरी पूरी कोशिश की है। कुछ नहीं, जरा सा आइडिया थी रावण की। रावण का इतना सा ही तो प्लान था। क्या प्लान था? जैन दर्शन नहीं मानता है, शायद मैंने कभी आपसे शेयर किया होगा, मे इट बी ए रिपीटेशन, फिर भी ठीक है। सुवर्ण मृग, आप जानते हैं क्या हुआ था? सत्कार। हाँ, क्या करता है यार। सीता को लगा स्वर्ण मृग है, आई वॉन्ट दैट। अभी अभी इंद्रियों के आकर्षण की बात चल रही थी। वाव, आई वॉन्ट दैट। हाँ, मचल गई, मचल गई। अभी कुचली भी जाएगी। अभी तो मछली ही है, अभी तो कुचली भी जाएगी। वो कौन था हिरण बच्चों? लिसन, ये हिंदू पुराण मानता है, हमारा पुराण नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हिंदू पुराण शिकार क्षत्रियों का धर्म बताता है। और उसने इशारा किया, माय डियर हस्बैंड, गेट मी ए डियर, डियर हस्बैंड, गेट मी ए डियर। अभी लाता हूं। शिकार करने पीछे चला गया। हमारे इसमें शिकार नहीं हुआ करता। क्षत्रिय लोग कुलीन होते हैं, मांसाहारी नहीं। एक स्पीच में मुलायम सिंह यादव ने, फॉर्मर सीएम ऑफ यूपी, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली के कुनकुन भारती में स्पीच देते समय ये बोला, बच्चों हम भी पहले जैन थे, लेकिन जैनियों से हमें कुछ प्रेम विशेष मिला नहीं, फिर हम बट गए। यादव मूल में जैनी ही तो थे कि नहीं? नेमिनाथ के टाइम के कौन थे? यादव वंशी ही तो थे सब। ठीक है बच्चों। और नेमिनाथ की शादी में क्या मांस पकाया जा रहा था क्या? ठीक है, ये सब बकवास है। क्या है बच्चों? बकवास। क्या बकवास है? कौन बता पाएगा? वे बैठ जाओ। बैठने के अवसर खूब आते रहेंगे, घबराओ मत बच्चों। बैठने वाले बिल्कुल निश्चिंत मत रहो, उठने के अवसर निरंतर बरकरार है। अब ये भी मुझे पता नहीं, खड़े रहने वाले बैठने वाले कि उसके पहले बैठने वाले खड़े रहने वाले। क्या बकवास है विराज? विराज बकवास ये है जो लोग हमारे श्वेतांबरी भाई ये कहते हैं कि नेमिनाथ की शादी में मांस पक रहा था, वे बकते हैं। क्या करते हैं? बैठो सभी। मैं कुछ बात कर रहा हूं बच्चों। रावण ने क्या किया? राम को सीता से अलग कर दिया। क्या किया? हो गई उसकी अचीवमेंट, डिवाइड एंड रूल। इंद्रियों ने क्या किया? इकलौता उपयोग हमारा, इकलौता उपयोग हमारा, इकलौता मति श्रुत ज्ञान की पर्याय हमारी, मति ज्ञान हमारा। और उस मति ज्ञान को कहा साहब आपको यहां से चलना है, और यहां से चलने के बाद पूरा दलदल भरा रास्ता है। इंद्रियों के विषय
रूपी हुआ करते हैं। और मन का विषय भले ही रूपी भी हुआ करता है और अरूपी भी हुआ करता है, लेकिन मन के विषय में भी रूपियों का ही चिंतन कराया गया और अरूपी के नाम पर धर्माधर्म द्रव्य के चिंतन में लगा दिया। जीव डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, विकेंद्रित हो गया। डाइवर्ट कितने जन समझ रहे हैं? डाइवर्ट करने के बहुत तौर तरीके। कोई खिलाड़ी है, उसको डाइवर्ट क्या रहा है कुछ कहकर, वो डाइवर्ट हो गया, उसको नेचुरल गेम खत्म हो गया उसका। समझ रहे हो बच्चों? इसीलिए ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिससे ये मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों का सहारा ही नहीं ले। से नो टू इंद्रिय व्यापार। मतलब इंद्रिय व्यापार को रोकना मतलब कान फोड़े कि आंख फोड़े? नहीं। यह विचार करे प्रवर्तने वाला ज्ञान इंद्रियों की दुआ और कृपा से नहीं है, यह ज्ञान मेरी संपत्ति है। समझ रहे हैं? ये वर्तने वाले ज्ञान के जरिए ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का पिंड उस सूरज की किरण के द्वारा, चौके में सूरज की किरण देखी, उसके जरिए ये तय किया सूरज बाहर आया है, सूरज है। ये प्रगट ज्ञान के जरिए जो जीवत्व का सूचक है, जानना पाया जाता है। इससे ये तय करो मैं जीव हूं। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों मुझे? एक प्रश्न का उत्तर आज चल रहा है, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जाना जाता है वह रूपी पदार्थ ही जाना जाता है, और आत्मा का कल्याण रूपी पदार्थों को जानने से नहीं होता है। आत्मा का कल्याण आत्मा को ही जानने से होता है, और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। इंद्रियों को फोड़ने की बात नहीं है। तो इंद्रियों के माध्यम से वर्तने वाले ज्ञान के टाइम पर यह विचार करे, इसमें इंद्रियों की कृपा नहीं है, बात एक। और जब तक इंद्रिय ज्ञान प्रवृत्त है, उस इंद्रिय ज्ञान को इसी में लगाएंगे जिससे इंद्रिय ज्ञान नष्ट होगा। अंतिम लाइन कौन रिपीट करेगा? जो रिपीट नहीं करेगा वे खड़े रहिए जल्दी। आपको योग और एक्सरसाइज जल्दी ही बंद कराना चाहिए बच्चों। जरूरत ही नहीं आपको योग और एक्सरसाइज की। इतनी उठक बैठक हो रही है आपकी यहाँ। ठीक है, मैंने अंतिम लाइन क्या कही कोई भी नहीं बताएगा। मैंने अंतिम लाइन यह कही, इंद्रिय ज्ञान का जब तक मजबूरी में प्रयोग कर रहे हैं तब तक उसी के लिए प्रयोग करेंगे इस इंद्रिय ज्ञान को जिसके जरिए इंद्रिय ज्ञान को उखाड़ा जा सके। हाँ, मतलब सीधी बात है यार, तुम समझते ही तो नहीं हो। यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ अ थॉर्न। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होता विष से निर्मूल। नहीं समझा अभी भी? कांटा निकालने के लिए क्या करना? कांटा ही चाहिए। आग लग गई जंगल में, कैसे बुझाना इस आग को? मैं दूसरी युक्ति बताता हूं, क्योंकि जंगलों में पानी कहां से आएगा? वाटर सप्लाई यहां से ले जाएंगे अपने गुरुकुल से। अरे अभी पानी का सिस्टम चालू होने वाला है यहाँ पर, फिर बाद में देख लेंगे।
अब जानते हो बच्चे, जब जंगल में बहुत आग लग जाती है, जब वो किसी भी प्रकार से उसको ओवरकम नहीं कर सकते तो एक युक्ति की जाती है। क्या करता है आदमी, एक पर्टिकुलर जगह पर स्वयं आग लगा देता है, एक पर्टिकुलर बेल्ट में। जब वो आग बहुत दूर है तभी ये काम करना है, यहाँ पर पूरी आग लगा दो। अरे हम वो आग बुझाने की बात करें, हाँ यार मैं वही तो कह रहा हूँ, दिमाग मत चलाओ। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ज्यादा प्रश्न मत पूछ, टाइम नहीं है। वैसे भी मरने, ऐसे भी मरने, तुम्हारे पास दूसरा भी कोई चारा वैसे भी नहीं है। तो ये आग लगाकर बच्चों काफी मात्रा में इस आग को बुझाया जाता है। तो तो वो जो आग दौड़ती आ रही है वो इसे क्रॉस नहीं कर पाती। काटा कांटे से निकलेगा, विष होता विष से निर्मूल। दुष्टों पर अनुकंपा करते यही सज्जनों की भूल। दूसरी लाइन मुझे नहीं कहनी आ गई। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का क्या रास्ता है यहां से? विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत करो। हे गांधी जी, कम हियर, कम कम कम, व्हाट डिड यू से? विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। गांधी जी आप कहते तो ठीक हो, गांधी जी आप कहते तो ठीक हो, लेकिन आपको इतनी मीटिंग्स अरेंज करनी है, सुबह यहाँ तो दोपहर में वहाँ तो शाम को यहाँ। आपकी डांडी मार्च से, सत्याग्रह मूवमेंट से, पैदल यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप एक काम करो, रेल में जाकर बैठो तो दिन में 10-10 आप मीटिंग्स कर सकेंगे। ये रेल्स अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी। अंग्रेजों को उखाड़ने के लिए अंग्रेजों की भी थोड़ी मात्रा में सहायता ली जाए, लेकिन केवल उनको उखाड़ने के लिए, इंद्रिय ज्ञान को उखाड़ने के लिए इंद्रियों का प्रयोग किया जाए। कैसे? स्वाध्याय करने के लिए, देव दर्शन करने के लिए, भक्ति पूजन करने के लिए, साधर्मियों से संपर्क करने के लिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंद्रियों को फोड़ा तोड़ा जाए, बने रहने दो। लेकिन जो भी वर्तने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान के जरिए ज्ञान का भंडार समझ में आए, स्रोतमय हो समझ में आए। इंद्रिया रहे नहीं तो नहीं रहे, इंद्रियों की अधीनता नहीं करेंगे। इंद्रिया जाने के पहले ये तैयारी कर ले, इंद्रिया जाने की तैयारी आज से ही कर ले। समझ रहे हो बच्चों? और ऐसी उपासना से शीघ्र ही इंद्रियों का अभाव होकर जितेंद्रिय की प्राप्ति होती है। इंद्रिया का व्यापार छूटने के 2 अर्थ, बैठिए सभी। एक तो वह अर्थ है, देखो अभी मैं फिर भूल गया था, आप खड़े हो, मैं फिर भूल गया था जबकि आप सामने खड़े थे। 2 उपाय इंद्रियों के व्यापार छूटने के, जरा कोई बताएगा? एक तो वह उपाय, मतलब 2 अर्थ है इंद्रियों के व्यापार छूटने के। एक तो वह जो सात्विक गुण स्थान से ऊपर इंद्रियों का व्यापार ही नहीं होता, और एक तो दूसरा, कौन सा? हाँ, पार्डन? हाँ, क्या क्या उत्तर दिया? इग्नोर। इग्नोर मीन्स काम नहीं लेना। और मैं बताता हूं, इंद्रियों के माध्यम से वर्तने वाले ज्ञान में न राग करना और न ही द्वेष, नीदर लाइक नॉर डिसलाइक। इसलिए चौथे गुण स्थान वर्तियों को भी बच्चों हमारे ग्रंथों में जितेंद्रिय बोला गया है। जिनेंद्र मतलब किसको समझते हो आप? जिनेंद्र मतलब कौन? जिनेंद्र मतलब कौन? भगवान। ठीक, जिनेंद्र मतलब हम जनरली भगवान समझते हैं,
और समय सार की 31वीं गाथा में जिनेंद्र किसको कहे जानते हैं आप? चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को, जो इंद्रियों से भिन्न अपने आत्मा को जानता है वो जितेंद्रिय जिन है। जिनकी संज्ञा दी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को 31वीं गाथा में। बस यहां तक किसी को कोई डाउट होगा बच्चों, पूछ सकते हैं। है किसी को डाउट? ठीक है।